वो खबर आ गई, इजराइल ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी है ईरान के ऊपर। और इसका लेट होने के पीछे बड़ा कारण यह था कि 15 और 16 तारीख का इनका डॉक्यूमेंट लीक हो गया था। हेडलाइंस बनती हैं, इजराइल अटैक्स ईरान लाइव, आईडीएफ कंक्लूड स्ट्राइक से फुलफिल्ड मिशन। और इजराइल ने इसे कह करके कह दिया कि मिशन कंप्लीट हुआ, हमने अपनी तरफ से अटैक कर दिया है। तो भैया मिशन कंप्लीट कैसे हुआ? हम लोग तो इंतजार में है कि अब इजराइल से अब ईरान करेगा, फिर तुम करोगे, तो मतलब यो फाइट वाला वो वाला महाभारत वाला सीन नहीं चलेगा क्या? तुमने तीर मारा, फिर उधर से तीर मारा, फिर दोनों के तीर आसमान में जुम 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 होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्या भाई? मतलब ये क्या वाली बात हुई? इजराइल ने अपनी तरफ से लिखा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस कंक्लूडेड स्ट्राइक, स्ट्राइक हमने खत्म, कंक्लूड ही कर दिए साहब, खत्म हो गया। फिर बोले इसके बाद बोले हमने मिशन फुलफिल्ड कर दिया है। क्या हुआ? कुछ पाया उससे? कोई मरा उससे? कोई पटा उससे? कहीं जानमाल की क्षति हुई? हुआ क्या? बोले नहीं साहब, हम गोले चला के चले आए, हम गोले डाल के चले आए, हमने ये बिल्कुल वैसे ही दिखा दिया। तो यार ये चल क्या रहा है? मतलब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो क्या तुम दोनों मिलकर के? अब आप पूछेंगे सर आपको इस बात पे क्या दुख हो रहा है कि कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ? दुख नहीं हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मार्केट पूरा तहस नहस हो गया। ईरान ने जब इजराइल पे किया था 180 मिसाइल चलाई, लेकिन एक भी जाके ठिकाने पे नहीं लगी, खुले ग्राउंड पे जाके गिरा दी। उधर वो खुश कि साहब हमने बदला ले लिया, इधर से इजराइल चलाया है इनके ऊपर, और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूड कर दिया सर हमने तो चला दिया। बोले निकला क्या? बोले कोई जानमाल की हति नहीं है, हम तो बस बता के आए कि हम चला सकते हैं। पटाखे की तरह फूटने की तस्वीरें निकलने आने लग गई। उनने 1 अक्टूबर को किया, इन्होंने साब उठा करके 26 अक्टूबर के दिन, आज की रात यानी कि 25 की रात कहिए, 2 बजे की बात है, या अर्ली मॉर्निंग कहिए, तो 5 बजे तक ये सारी चीजें चली हैं, ये तस्वीरें निकलकर आ गई हैं। 3 घंटे में 20 ईरानी ठिकानों पर हमले हुए, और उसमें एक मिसाइल की फैक्ट्री को और सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। यहां है इजराइल, यहां है ईरान, और तेहरान जो इसकी राजधानी है उसके पास जाकर हमले प्लान किए गए। तेहरान के दक्षिण में और तेहरान के पश्चिम में हमले प्लान किए गए थे। तो मतलब इजराइल से यहां तक हमले हुए कैसे? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर हुआ कैसे था? जैसे इन्होंने तो यहीं से मिसाइलें चलाई थी, इसके ऊपर से निकल कर गई थी, अभी क्या हुआ है? तो बोले अभी हुआ वही है जो 15 और 16 तारीख के डॉक्यूमेंट में लीक हुआ था। हमने एक सेशन नहीं किया था क्या आपके सामने, जिसमें बताया था कि ईरान पर हमले का अमेरिकी डॉक्यूमेंट लीक, जिसमें मैंने यह जानकारी बताई थी कि हमला होगा लेकिन वो इजराइल से ही होगा, मतलब इजराइल के ही एयरबेस से ही फाइटर जेट्स उड़कर जाएंगे ईरान पर हमला करने के लिए। मतलब अब इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी मुझे लग रही है कि वो डेटा लीक हुआ नहीं था, जानबूझकर किया गया था, सो दैट ईरान भी अवेयर हो जाए कि ये बदला लेने आएगा तो कैसा वाला बदला लेने आएगा। मैं एक एक चीज का, इसका एक पार्ट 2 भी बताऊंगा, मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड नागरिक के नाते बता रहा हूं कि माहौल बनाए मजा नहीं आए। बोले आप पूछेंगे आप युद्ध में ज्यादा रुचि क्यों ले रहे हैं? अगेन मैं कह रहा हूं टाइम बहुत खराब कर दिया यार, कितने सेशन बनाने पड़ गए, अब हमला हो रहा है, अब हमला हो रहा है, हुआ कुछ नहीं है, सब लोग शांत बैठे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि मिलजुल करके कि भाई सुन, तेरे फील्ड पे मैं चलाऊंगा, मेरे फील्ड पर तू, दोनों मिलकर खुश रहेंगे, दुनिया को एकदम मजेदार तरीके से रखेंगे। अभी मैं इसके ऊपर आगे लेके चलता हूं। देखो इन्होंने 15-16 तारीख को हमला करना था। हमला करने के लिए बोला क्या था कि फाइटर जेट्स उड़ेंगे इजराइल से और ईरान पर जाएंगे। जब यह बात पता चल गई थी कि इजराइल से फाइटर जेट उड़ेंगे और हमला करने के लिए जाएंगे, तो टेक्निकली ये ईरान को तैयार कराने के लिए था। ईरान तैयार हो गया कि हां भाई हमारे ऊपर फाइटर जेट्स आएंगे, इजराइल से आएंगे। तो अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ? जैसे इजराइल के ऊपर ईरान से हमला हुआ, वैसे ही क्या इजराइल से ईरान के ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई? आंसर है जी नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो भाई इजराइल से फाइटर जेट उड़े। बोले वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे 15-16 को पता था। यही तो हम कह रहे हैं कि 15-16 का जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जानकारी है, क्या वो जानबूझकर लीक कराई गई थी सो दैट ईरान को बताया जा सके कि तुम्हारे ऊपर फाइटर जेट गोले बरसाने आएंगे? अब आप पूछेंगे इस बात में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको जानबूझ के बताया गया? ताकि ईरान भी प्रिपेयर रहे, ज्यादा नुकसान ना हो। ज्यादा नुकसान ना हो से क्या मतलब है? अरे ज्यादा नुकसान ना हो से मतलब यह है कि ईरान का रिटेलिएटरी एक्शन क्या होगा, इसके लिए ईरान प्रिपेयर रहे, तो उससे नुकसान कम से कम होगा। ईरान का नुकसान कम हुआ तो खाड़ी में शांति रहेगी। अगेन समझ लो, इस दुनिया में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया इन सबको चाहिए कि हमारी फारस की खाड़ी बचकर चले, इस खाड़ी में कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहां अमेरिका ने खूब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहां बहुत पैसा वेस्टर्न कंट्रीज का फंसा हुआ है।
ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मामला, तो यहां पर मामला बिगाड़ देगा ईरान। तो ईरान को तैयार किया गया। आज हमला हुआ है रात को, इससे पहले कल खेमनेई ने अपनी सेना को कहा है तैयार हो जाओ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ईरान को फोन करके भी बताया गया होगा कि आज रात को आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। आप जान के आगे चलेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि ईरान ने 10 तैयारियां की थी, 10 तरह के सिनेरियो तैयार किए थे। केस 1 हमारे ऊपर फाइटर जेट आता है, केस 2 हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल आती है, केस 3 हमारे ऊपर फारस की खाड़ी से, हर कंडीशन में वो तैयार था कि आओ और हमला करो। तो भाई यहां पर हमले हुए, उसकी तस्वीरें आई। अब तस्वीरें देखो एक बार आप, यहां पर फाइटर जेट्स उड़कर गए, फाइटर जेट्स ने देखो ये जा रहे हैं और इन्होंने गोले गिराए। अब शायद आपको ये विजिबल हो रहे हो, बहुत सारे जो हमले की तस्वीरें हैं वो फर्जी तैर रही हैं, पुरानी तस्वीरें तैर रही हैं, उनको उठा उठा करके लोग आज की तस्वीरों से रिलेट कर रहे हैं। वास्तविकता में कुछ ही तस्वीरें हैं जो कि अभी ऑथेंटिकेट चैनल से आई हैं। युद्ध की तस्वीरें लाइव संवाददाताओं द्वारा नहीं दी जाती हैं, जनता अपलोड करती है, क्योंकि लाइव संवाददाता थोड़ी बैठा आज आएगा हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो आ गया। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये जनता की रिकॉर्डेड तस्वीरें हैं, आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। मोस्ट ऑथेंटिकेट इन्हीं को माना जा रहा है।